देखा नहीं, हमने वेनेजुएला की उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा। भारत ने रिलीफ और रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया। हमने जितनी तेजी से संभव हो सकता था मदद भेजी, अपने एक्सपर्ट भेजे, हमारी मेडिकल टीम ने तेजी से काम शुरू किया। मुझे बहुत संतोष है कि इससे अनेक जिंदगियां बच पाई। साथियों, ऐसे ही तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया तब भी भारत ने बहुत तेजी से राहत और बचाव के लिए मदद भेजी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पिछले साल हमने म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। श्रीलंका में साइक्लोन की तबाही हुई तो वहां ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। साथियों, कोरोना काल की यादें भी आज तक हमारे मन में ताजा है। हमने दुनिया भर से भारत के ही नहीं अन्य देशों के नागरिकों को भी अपने अपने घर पहुंचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जरूरतमंदों तक दवाई पहुंचाई। 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजी। युद्ध क्षेत्रों में भी भारत ने संकट में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए भरसक प्रयास किया। साथियों, भारत जब मदद करता है तो पासपोर्ट नहीं देखता। भारत जब मदद भेजता है तो पासपोर्ट का रंग नहीं देखता। इसलिए दुनिया भी भारत पर इतना विश्वास करती है। साथियों, मैं जानता हूं कि मानवता के हित में काम करने में ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये हम दोनों देशों की पार्टनरशिप का एक अहम पिलर है और हम दोनों देशों की साझेदारी को एक और सेक्टर मजबूती देता है। ये सेक्टर है स्पोर्ट्स, खेलकूद। स्पोर्ट्स की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक ब्रांड है। लेकिन भारत में भी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। साथियों, आपने खेलो इंडिया मिशन का नाम सुना होगा। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है। ये अभियान स्कूल लेवल से ही हजारों खिलाड़ियों का एक पूल तैयार कर रहा है। भारत में स्कूल, यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल, स्कूल लेवल खेलो इंडिया गेम्स होते हैं। इनमें लाखों एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस मिशन के तहत भारत के रिमोट एरियाज में भी स्पोर्ट्स इंफ्रा तैयार किया जा रहा है। इससे ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स को, खासतौर पर हमारी बेटियों को ज्यादातर अवसर मिल रहे हैं। और ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। सांसद खेल महाकुंभ जैसे आयोजनों से गांव-गांव में स्पोर्ट्स को फिटनेस से जोड़ा जा रहा है, करियर अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट किया जा रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका इंपैक्ट फील्ड में दिख रहा है। भारत के एथलीट्स, भारत की टीम्स बेटर से बेस्ट होती जा रही है। साथियों, यही कॉन्फिडेंस भारत को स्पोर्टिंग लीग के नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत होस्ट कर रहा है। भारत
2036 ओलंपिक्स को होस्ट करने का भी दावेदार है। मुझे पूरा विश्वास है स्पोर्ट्स के क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया और भारत की पार्टनरशिप का और विस्तार होके रहेगा। साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो कुछ भी करते हैं वो हम दोनों देशों के लिए भी शुभ होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट है। आपने वो शेर सुना होगा, आपको तो याद भी होगा, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। साथियों, हम केवल ट्रेडिंग नेशन नहीं है, हम इनोवेशन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अनेक उपलब्धियां हैं। हियरिंग इम्प्लांट, वाईफाई, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, फ्लाइट ब्लैक बॉक्स, सीक्रेट बैलेट वोटिंग, ऐसे कितने इनोवेशंस हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा रोल रहा है और आज ये पूरी दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसे ही भारत भी अपने साइंस, टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी, आज भारत के 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब चल रही है। ये स्कूल लेवल पर ही इनोवेशन का माइंडसेट तैयार कर रही है। बीते 12 वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। लेकिन मैं नंबर बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आप डेटा सुनना चाहेंगे तो बताऊं, आज भारत में 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। भारत में हर महीने 4,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं और डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर्स में भी सैकड़ों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनके उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सारे सेक्टर पहले भारत में बंद थे। कुछ साल पहले ही इनको प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खोला गया और आप देखिए, भारत का एक स्पेस स्टार्टअप बहुत जल्द अपने रॉकेट में पहली बार सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन